किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपनी अक्ल का डिंडोरा पीटने से बेहतर है कि उसे खामोशी से अपने काम में लगाया जाए। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें लोगों ने जिसे मूर्ख समझा, असल में वही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। बात एक पुराने दरबार की है। उस दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे। भाई उनकी बात ही कुछ और थी। राजा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे एक बार जरूर पूछते थे। मतलब हर समस्या का समाधान उनके पास होता था। अब इतने होशियार आदमी से दरबार में तो दूसरे लोग जलते ही थे, है ना? ये बिल्कुल आम बात थी। लेकिन एक दिन राजा ने मंत्री जी को पकड़ लिया। राजा ने उनसे कहा, मंत्री जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर आपका बेटा ना, सच कहूं तो बहुत बेवकूफ है। उसे तो जरा भी अक्ल नहीं है। अब बताइए, किस पिता को यह सुनकर अच्छा लगेगा? मंत्री जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे बेटे को आप मूर्ख क्यों समझते हो? राजा हंसे। उन्होंने कहा, रोज सुबह जब मैं लोगों से मिलने बाजार जाता हूं तो वहां आपका बेटा भी आता है। मैं रोज उससे एक सवाल पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और वह हर बार जवाब देता है, चांदी। यह सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग हंसने लगे। सबने मजाक बनाया। मंत्री जी का सिर शर्म से झुक गया और वह चुपचाप घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने सीधा अपने बेटे से पूछा, बेटा, एक बात बता, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? बेटे ने बिना सोचे जवाब दिया, पिताजी, सोना यह तो दुनिया जानती है। मंत्री जी हैरान होकर अपना माथा पकड़ ली। उन्होंने कहा, अगर तुझे पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तू रोज राजा को गलत जवाब क्यों देता है? तू हर दिन कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। आज दरबार में मेरी कितनी बेइज्जती हुई, तुझे अंदाजा भी है? बेटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, राजा हर सुबह लोगों से मिलने आते हैं और वह मुझे बुलाते हैं। मेरे सामने एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का रखते हैं और कहते हैं, जो ज्यादा कीमती है उसे उठा ले। मैं चुपचाप चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री जी ने पूछा, पर तू रोज चांदी का सिक्का क्यों उठाता है? आज तेरी इस हरकत से सबने मेरा मजाक बनाया। बेटे ने झट से मंत्री जी को अपने कमरे में चलने को कहा। उसने एक संदूक खोला और मंत्री जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो संदूक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री जी ने कहा, यह क्या? इतने सारे सिक्के कहां से आए? बेटे ने कहा, पिताजी, यह वही सिक्के हैं जो राजा रोज मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, उसी दिन से राजा यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मेरा रोज का एक चांदी का सिक्का आना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं कहता हूं कि चांदी ज्यादा कीमती है। उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। वह हंसते हैं और बिना कुछ सोचे चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना हर दिन का चांदी का सिक्का क्यों गवाऊं? यह तो मेरी रोज की कमाई है। यह सुनकर मंत्री जी की आंखें चमक उठी। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। दोस्तों, देखिए बात कितनी गहरी है। दुनिया जिसे मूर्ख कह रही थी, वह चुपचाप अपना मुनाफा बना रहा था। उसने एक पल की वाहवाही के लिए अपना लगातार का फायदा नहीं छोड़ा। आपने भी अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग छोटा सा काम करके भी ढिंढोरा पीटते हैं, पर कुछ लोग बड़े बड़े काम भी चुपचाप करते रहते हैं। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप सही रास्ते पर हैं, तो दुनिया आपको पागल बोले या बेवकूफ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी को पागल कहती है जिसे वह समझ नहीं पाती। अगर आपको इस कहानी में असली समझदारी दिखाई दी है और आपको लगा है कि यह सीख दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप फुल टू मोटिवेशन सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनना चाहते हैं और हर हफ्ते ऐसी ही मोटिवेशनल जबरदस्त कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।